सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी द्वारा रचित पवन दूती का नाम पाठ से पद्यांश पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान रख सुने, समझें और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। आप बोर्ड क्लास के छात्र हैं, लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको कठिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं को आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं को आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। सूरदास क्योंकि सूरदास की तरह ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब आप देखें पद। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दरख के सामने डाल देना। ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती वश में नित्य रोमांचित हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो मैं उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का कलांता हो कांप जाना। धीरे लाना वहन करके राधा रानी पवन दूती से कहती हैं कि पवन दूतिका तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर मेरे प्रियतम के और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ये देना प्रकाट दिखला नित्या आशंकिता हो, कैसे होती विरह में संचिता हो। और कहा और तो उन्हें यह भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार उनके विरह में वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी रहती हूँ और नित्य पुनः मिलन की कल्पना से कदम के पुष्प की भांति रोमांचित हो उठती हूँ। नीचे बैठे विटप हो श्याम हूँ, में कहा कि मेरे प्रियतम जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट था, कहा उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने लाकर हिलाना। यो प्यार को विच करना चातुर से दिखाना। और कहा और मेरे प्रियतम को ये बताएं कुछ करना जिस प्रकार से चिंता में मेरे हृदय जीत कर उसे थका दिया है, चिंता में मेरे हृदय का सबल छीन लिया है, उसके अभाव से मेरा हृदय इस पत्ते की भांति कांपता रहता है। इनका देख लें आप। प्रस्तुत ये प्रसंग लेने वाले प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका से बताती है कि उन्हें किस प्रकार से उनकी यादें प्रियतम को दिलानी है। व्याख्या। हे पवन, तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर लाना और मेरे प्राण प्रिय के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बात भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह में वशीभूत होकर हर समय डरी हुई रहती हूँ और नित्य प्रीति और उनसे पुनः मिलने के लिए की कल्पना से और उनसे रोजाना पुनः मिलने की कल्पना से पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। आगे राधा रानी पवन दूतिका कहती हैं कि मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता में मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है, चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिससे अभाव में जिस प्रकार से मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। काव्य का सौंदर्य। राधा रानी की दशा को दिखाने का वर्णन कवि ने बड़े ही सटीक और उपमानों का चयन करके अपने पूरी स्पष्ट
कवि प्रवृत्ति से परिचय दिया है। भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, उपमा, अनुप्रास, रस, विप्लवी श्रृंगार या वियोग श्रृंगार भी कहते हैं इसे, छंद, मंदाक्रांता, गुण, प्रसाद और सब शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। आगे देखें। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसी शाम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन तो सूखे नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दरग युगल के सामने ला उसी ही, धीरे धीरे सबल रखना और प्यार बतनाना, पीला होना प्रबल दुखी से पोषित है हमारा। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि सूखी जाति में लतिका, जो कहा कि सूखी हुई मलिन लतिका, सूखी हुई मलिन बेल, पेड़ की बेल पृथ्वी पर पड़ी हो, धरा माने पृथ्वी पड़ी हो, तो पांव कहा तो उसे मेरे प्रियतम के पांवों के पास लाकर डाल देना, उसे मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के पांवों के पास लाकर या पैरों के पास लाकर डाल देना, यूं सीधे प्रिय, और उन्हें यह बताने स्पष्ट रूप से बताने देना, और उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना कि प्रेम से रहित होकर, प्रीति से वंचित हो यानी प्रेम से रहित होकर, मेरा होना मनेगा का मैं किस प्रकार नित्य सूखती और मलिन होती जा रहे हैं, किस प्रकार मैं सूखती और मलिन होती जा रही हूँ, दिन पे दिन सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का जो पीता हो, आकर राधा रानी पवन दूतिका कहती हैं, पवन दूतिका से कहती है पवन दूतिका, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के इधर कहा तो मेरे प्रियतम, मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाकर उसे डाल देना, धीरे धीरे संभल रखना और याद बताना, और धीरे धीरे उसे संभाल कर रखना, उनके नेत्रों के सामने धीरे धीरे संभाल कर रखना, और ये बताने की कोशिश करना, पीला होना प्रबल दुखी से होता हमारा, कहना कि उन्हें बताने की कोशिश करना कि उसी प्रकार राधा भी प्रोषित पति का नायिका के समान, प्रोषित पति का नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है, इस पत्ते की तरह लगातार पीली पड़ती जा रही है। अब इसका अर्थ, कृष्ण पवन को दूतिका बनाकर राधा कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप का माधुर्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या। राधा रानी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए या बेल मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पांवों में लाकर गिरा देना, और स्पष्ट रूप से उन्हें यह बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार रोजाना ही सूखती और मलिन होती जा रही हूँ, या दिन प्रतिदिन मैं सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। इसके बाद राधा रानी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे प्रियतम के नेत्रों के सामने धीरे धीरे से रखना, और उन्हें यह बताना कि उसी प्रकार राधा भी प्रोषित पति का नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। अर्थात जिस प्रकार ये पत्ता पीला पड़ गया है, उसी प्रकार कोई नायिका पत्ते की भांति दिन पे दिन पीली पड़ती जा रही है। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य। राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, रस, योग, श्रृंगार, विप्लव भी कहते हैं ना, सब शक्ति, अभिधा और लक्षणा, गुण, प्रसाद है, और छंद, मंदाक्रांता।
आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद के साथ। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।